नमस्कार। नवी मुंबई में एक के बाद एक ज़बरदस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एक्चुअल दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी अटल सेतु MTHL का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके अलावा एयरपोर्ट की डेट और नज़दीक आती जा रही है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरुआत हो गए हैं, कंप्लीशन पे हैं, मेट्रो शुरू हो गई है। इन सब के चलते ऑब्वियसली सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो रियल एस्टेट मार्केट पे, और जब रियल एस्टेट मार्केट में फ़र्क पड़ता है तो शहर की इकोनॉमी बदल जाती है। इसी के चलते हमने देखा कि हाल ही में प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस नवी मुंबई में काफ़ी होना शुरू हो गए। B&M नवी मुंबई ने तो एक ही साल में 2 एग्जीबिशन कर लिए, और अब B&M रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है, 7th प्रॉपर्टी एक्सपो। और उस इलाके में जो कि कहा जा सकता है कि एपी सेंटर है रियल एस्टेट ग्रोथ का नवी मुंबई में, तो उसी पर हम आज डिस्कशन करेंगे कि ये एग्जीबिशन जो होने जा रहा है फरवरी 2 से 5 तारीख तक, क्या हाइलाइट्स है, क्यों ये रखा जा रहा है, क्या फ़ायदे होंगे। पहले मैं आपको उनसे मिला दूं जो ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले जो B&M रायगढ़ के प्रेसिडेंट हैं अश्विन भाई पटेल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आवास में चर्चा में। उनके साथ में है विघ्नेश पटेल साहब जो कन्वीनर हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर इसको ऑर्गेनाइज करने की। बहुत बहुत स्वागत आपका। एंड ऑफ कोर्स मनसुख भाई पटेल सेक्रेटरी B&M रायगढ़ के, बहुत बहुत स्वागत मनसुख भाई। एंड जो हमारे पैनल पे पहले भी आ चुके हैं जीतू जगवानी साहब, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट B&M रायगढ़ के। अश्विन भाई आपसे शुरुआत करते हैं। हाल ही में एग्जीबिशन एक B&M नवी मुंबई का भी हुआ था, और आप लोग फिर इतनी जल्दी रखा है। हमारा एग्जीबिशन तो सर हर साल होता ही है। हम इस बार हम फरवरी में लेके आ रहे हैं, और हमारा और B&M एग्जीबिशन में बहुत फ़र्क है। हमारे जो पास जो कस्टमर आते हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो छोटे छोटे बिल्डर्स हैं, और रायगढ़ के एरी के बिल्डर्स हैं, तो पनवेल है, रसायनी है, और आप करजत है, खपोली के, और वो हिसाब से हमारा एग्जीबिशन और B&M का एग्जीबिशन बहुत फर्क है, और ये एग्जीबिशन सक्सेसफुल ही रहता है हर बार। जी, बहुत माइक्रो लेवल पे मतलब जाने की बात है इसमें। हाँ, इस बार हम सब हमारे कन्वीनर ने बहुत मेहनत की, और माइक्रो लेवल का सब चीज़ का एनालिसिस करके सब किया हुआ है, तो इस बार अब सक्सेस होने का पूरा चांस है, और हर बार सक्सेस होता है, तो इस बार इससे भी ज़्यादा सक्सेस होएगा। बिल्कुल विघ्नेश भाई, पिछली बार भी जो हुआ था बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था, और जैसे कि मैंने कहा कि उसी एरिया में हो रहा है एग्जीबिशन जहाँ पे असल ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट मार्केट का है। किस तरह से आपने इस बार प्लान किया है इसको? इस बार हमारा 7th प्रॉपर्टी एक्सपो हम जो 2 से 5 फरवरी के बीच में लेके आ रहे हैं। इस बार हमारा लास्ट 2 एक्सपो से काफ़ी बड़े स्केल पे हम लोग लेके आ रहे हैं। जो जैसे हमारा स्पेस है, मार्केटिंग लेवल है, हमारे बिल्डर्स है, और नए नए प्रोजेक्ट्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, वो सभी बिल्डर्स डेवलपर्स इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। कितने स्टॉल्स वगैरह होने वाले और क्या हाइलाइट्स होंगे? स्टॉल हमारे पास 60 से 62 स्टॉल्स अवेलेबल है, 100+ डेवलपर्स है, 400+ प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए जाएंगे। और कुछ खास सेशंस भी रख रहे हैं, सेमिनार भी कुछ है, ऐसे कुछ प्लान्स हैं आप लोगों के? नहीं, वहाँ पे हम लोग हर टाइम जो लकी ड्रॉ रखते हैं वैसा ही लकी ड्रॉ रखा है। विजिटर्स के लिए विजिटर ड्रॉ भी रखा है। हर 2 घंटे में हम लोग विजिटर ड्रॉ भी करेंगे, और कुछ ना कुछ प्राइज देंगे जो फ्लैट देखने के लिए आ रहे हैं उसके लिए। अच्छा, तो एक और इंसेंटिव आ जाता है उसके अंदर। नया कलेक्शन किया हुआ है जी, और लकी ड्रॉ तो हम लोग हर साल करके वैसा रखना ही है। बिल्कुल। मनसुख भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं ये एग्जीबिशन जो अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोग? अभी सर जैसा कि आपने देखा कि हम लोग अब जो बता रहे हो कि B&M का जो वासी में हुआ, तो वासी का जो स्केल है वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ का जो रेट है और जो कामोठे के लिए जो हम हर साल करते हैं, तो हमारे पास कैसा रहता है कि आज के दिन 12 लाख से लेके 5 CR तक के फ्लैट्स वाली प्रॉपर्टी है। तो जबकि
कामुठी से लेके आप सराउंडिंग पनवेल के आसपास के जितनी भी प्रॉपर्टीज है, तो आपको हर रेंज की प्रॉपर्टी, तो कस्टमर को जो एक रूफ के नीचे हम जो बोल रहे हैं कि एक रूफ के नीचे सबको फ्लैट मिल जाए, तो उस हिसाब से हम माइक्रो प्लानिंग करते हैं कि कौन से वाले हैं। तो समझो खपोली इधर का हमारे बिल्डर्स भाई लोग हैं, इधर जाएंगे तो अब बदलापुर वाले भी इसके अंदर पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो हम हर साइड के जितने भी बिल्डर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो कस्टमर को सब रेंज मिल जाती है यहाँ पे अभी। जीतू भाई, जैसा आपने कहा कि एक एपी सेंटर एरिया में ये एग्जीबिशन होता है, इसका कितना इम्पैक्ट होता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम थैंकफुल टू यू कि आवाज़ टुडे ऑलरेडी हमको बुलाया अपनी बात रखने के लिए, अपने जो हमारा मैसेज है वो हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। मुझे याद है 6th एक्सपो के लिए भी आपने हमें बुलाया था और हमारा बहुत उससे एडवांटेज हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि 7वां एक्सपो जो हमारा है उसमें भी ये एडवांटेज होगा। सर आप जो बोल रहे हैं, हमारी जो पेरिफेरी है वो नॉर्मली आज की पोजीशन में अगर आप न्यू बॉम्बे में देखेंगे तो अवेलेबल लैंड रायगढ़ में ही है जो पनवेल की पेरिफेरी में आती है जी। जिसमें उल्वा, पुष्पक नगर, रसायनी से लेके हम खपोली तक कवर करते हैं। यानी आप देखिए तो हमारा रेंज 100 किलोमीटर के अंदर है और मैक्सिमम लैंड भी वहाँ अवेलेबल है जी। तो इसलिए प्रोजेक्ट जो डिस्प्ले हो रहे हैं उसकी रेंज जैसे मनसुख ने बताया कि 12 लाख से लेके, यानी खपोली में हमारा एक प्रोजेक्ट है जो 12-13 लाख में हम दे रहे हैं। Okay. रियली आपको कस्टमर बिलीव नहीं करेगा कि भाई 12 लाख में फ्लैट मिलता है, तो हम दे सकते हैं टिल 5 CR। लग्जरी में भी हम आ गए, अफोर्डेबल में भी आ गए। उस चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए लोग हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। और जो रायगढ़ है, जो हम एक्चुअली खामोटा एक ऐसा है खांडेश्वर स्टेशन के सामने, उसका एडवांटेज हमें लास्ट बहुत मिला था। फुटफॉल इज़ वेरी हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, थर्ड थिंग मैक्सिमम सेलिंग, ऑन द स्पॉट सेलिंग लास्ट टाइम 550 के आसपास हुई थी, 500-550 ही थी। इस बार हमारा टारगेट उससे भी ज़्यादा है। जो हमने पिछले टाइम जो हमने देखा उससे हमने जो भी हमने कुछ गलती भी की होगी तो उसको सुधारने के लिए इस बार हमने और चेंजेस किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। एक आप समझ लीजिए कि वहाँ पर एक एग्जीबिशन नहीं होता है, इट्स सब फैमिली गेट टुगेदर, एक मेला, एक फन एक लगता है, लोगों को आने के बाद फील होता है कि बाबा हम ये शोकेस नहीं कर रहे जी। रियल बायर आता है, रियल बायर परचेज करता है, उसका हमें एडवांटेज मिलता ही है। होप सो इस साल भी हमारी उम्मीद है कि हम अपनी उम्मीदों पे खड़े होंगे, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ये हमारी टीम जो हमेशा आप देखते हैं एक यूनिट होकर सब काम करती है, तो इस बार भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। जी विजेश भाई, जैसा अभी जीतू भाई ने कहा कि जो लोकेशन बहुत मैटर करता है और आप लोग जिस तरह से खांडेश्वर स्टेशन के पास में करते हैं तो फुटफॉल्स को काफ़ी आसानी होती है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आपके एग्जीबिशन की बहुत अच्छी हो जाती है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, रेलवे स्टेशन नज़दीक होने की वजह से पब्लिक को आने जाने में कनेक्टिविटी ईजी हो जाता है। बाय रोड भी कनेक्टिविटी बेटर है आने से आने के लिए। नवी मुंबई से अभी अटल सेतु रिसेंटली स्टार्ट हुआ है जी। वो भी इजी कनेक्टिविटी देता है। पुणे से खपोली कजल साइड से भी इजी कनेक्टिविटी। तो ये जो हमारा लोकेशन है पनवेल का सेंटर हो चुका है जी। वो सेंटर की वजह से यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी मिलता है हम लोगों को जी। और लास्ट टाइम हमारा फुटफॉल 1 से 1.5 लाख तक था। इस बार इससे भी प्लस हो जाए इस हम लोग सोच के कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। और अश्विन भाई, ये जो बात कर रहे हैं कि फुटफॉल्स तो खैर बढ़ेंगे क्योंकि इसके पास में करीब है, ये जो प्रोजेक्ट्स अभी जो लॉन्च हो गए हैं इसका इफेक्ट भी बहुत पड़ने वाला है। जैसे अभी जैसे अटल सेतु का बताया गया है, मेट्रो चालू हो गई है, तो ये एक सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव हो जा रहे हैं इस वजह से। इस बार जो अटल सेतु अपना चालू उसका ओपनिंग हो गया है, अभी एयरपोर्ट आने वाला है, दूसरे सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले, नवी मुंबई ग्रोथ एकदम होने वाला है। और इस बार तो हमने टैग लाइन रखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं जी। आगे इस बार नहीं ले गए तो आप कभी भी घर नहीं ले सकोगे, क्योंकि भाव इतना बढ़ने वाला है। सब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के इतने आ रहे हैं नवी मुंबई में, उसकी वजह से चाहे सब जो भी कस्टमर आएगा देखेगा लेगा तो उसको फायदा ही होने वाला है। आता नहीं तर कभी नहीं ना और नेवर। जीतू भाई, आपके डरा रहे हैं पब्लिक को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम उनको ये एडवांटेज लेने का चांस दे रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जिसने अगर एक बार ली तो हमेशा ही खुश होता है कि अच्छा हुआ मैंने ले ली। जब वो 1-2 साल के बाद सोचता है कि वो अपनी बिल्डिंग देख के खुश है, यार यहाँ मैंने फ्लैट देखा था, मैंने मिस किया। दैट इज़ टेंडेंसी है, यानी लोगों की मेंटलिटी, इवन मेरी भी सबकी ऐसी है कि लोग सोचते हैं यार अगर मैं यहाँ ले लेता था आज क्या रेट था, अगर मैं आज पाम बीच पे लेता तो क्या रेट था। तो आज वही पोजीशन आने ही वाली है। अटल सेतु के बाद हमें लगता है जैसे गेम चेंजर इन रायगढ़।
Right. उसके पीछे एयरपोर्ट ड्यू है, नेक्स्ट ईयर एयरपोर्ट है। आप आई थिंक आप याद कीजिए उलवा क्या था, उलवा कोई नहीं जाता था। आज उलवा में फ्लैट अवेलेबल नहीं है, उलवा इज टोटली कंप्लीट। उलवा के आगे जो नए नए सेक्टर्स खुल रहे हैं 26, 27, 28, उसके प्रोजेक्ट भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं। यानी स्टिल यू हैव अ चांस, आप उलवा में ले सकते हो। और इट्स वेरी नियर टू द अटल सेतु, इट्स नियर वेरी टू द एयरपोर्ट ऑल्सो। और जो पेरिफेरी बन रही है नियर बाय, जो आउटसाइड से जो रास्ता बन रहा है, जो 4 वे 6 वे लेन बन रहा है, आप यकीन करोगे आप देखने के बाद, जो लोगों, मुझे इवन मैं रहता हूँ बैंड्रा साइड, तो बॉम्बे के लोगों को ये तक मालूम नहीं है कि भाई वहाँ से कितनी बड़ी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। अभी लोग जो आ रहे हैं अटल सेतु से, शायद मैंने कल के पेपर में पढ़ा कि 12 करोड़ के ऊपर, 9 करोड़ के ऊपर कुछ कलेक्शन हुआ है। इट मीन्स कितने लोगों ने वहाँ, और लोग घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि इतना बड़ा ब्रिज, 22 किलोमीटर का ब्रिज, इट्स नॉट ईजी टास्क। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए भी। तो इसलिए हम अपनी टैगलाइन को कंप्लीट करना चाहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी अगर आपने आज बार लिया तो नेक्स्ट ईयर जब हमारे एग्जीबिशन में आप आएंगे तो आपको ना वो प्रोजेक्ट दिखेंगे, ना आपको वो रेट दिखेगा। ये हमारा सोच है। मनसुख भाई, ये एक बहुत जेन्युइन बात होती है, मतलब मजाक की बात है, मैंने बोल दिया कि डराने की बात है, बट किसी बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस बढ़ जाएगा, आज ये लेवल पे मिल रहा है, कल को नहीं मिलेगा। और ये एक सही मायने में रियलिटी हो गई, जैसे जीतू भाई ने कहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते रहेंगे तो ये रेट्स तो ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे। और सर जैसे कि आप बोल रहे हो, तो अभी कैसा होता है कि दिन बर दिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा जी। है। आज पहले हमको बम्बई जाना था तो हम लोग कितना घूम के जा रहे थे, और जबकि आज बम्बई हमको इतना नजदीक हो गया कि 25 मिनट्स में हम सीधा मुंबई पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी का रेट अभी भी यानी कि लेने जैसा है। फिर नेक्स्ट टाइम को हमको नहीं लगेगा कि ये प्रॉपर्टी ये रेट में मिल पाएगी आपको, बिल्कुल। क्योंकि अभी यहाँ का एयरपोर्ट्स है, ये है, पनवेल के सराउंडिंग जितना भी एरिया आप देखोगे आप, तो दिन पर दिन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरे साथ साथ में एक और छोटी सी चीज है कि महंगाई भी इतनी बढ़ रही है। सही। तो उसके साथ में हम लोग को इससे ऐसा लग रहा है कि अगर 24 तक अगर आपको दिमाग है और माइंड सेटल किया है कि परचेस करना है तो अभी ले ही लो, क्योंकि उसके बाद रेट 101% बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जो रेट ऑफ जो राइज होगा बहुत मैनीफोल्ड Yes, हो जाएगा। अश्विन भाई, एक जो इम्पोर्टेंट बात ये भी हो रही है कि हम नवी मुंबई बात करते रहते हैं, बट जैसे कि अभी बात हुई है खोपोली जैसे एरियाज है, ये सब नए नए एरियाज हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। आजू बाजू के जो अपना रायगढ़ के आजू बाजू खपोली है, करजत है, रसायनी है, उसमें भी अपॉर्चुनिटी। और जो अभी पहले मिलते थे जो रेट में फ्लैट, वो रेट के फ्लैट अभी खपोली और करजत में ही मिलेंगे। जी। नई मुंबई में तो मिलने वाले नहीं, संभव ही नहीं है वो बिल्कुल। चीज़। तो वो आजू बाजू की भी अपने जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ने वाली है। और ये विकेश भाई, एक बात सोचने वाली बात है, जैसे अभी कहा कि उल्वे की अभी रिसेंट की बात कर रहे थे, पहले तो वाशी जैसी जगह भी जब शुरुआत हुई थी तो लोग बोलते थे जंगल है, एंड देन हर नोड जो शुरुआत हो गया तो लोग पहले झिझकते थे कि भाई आए नहीं आए, हर जगह बढ़ते गया। वैसे ही आज अगर हम अचानक करजत, खोपोली ये सब बात करते हैं तो लोग बोलेंगे अरे यार कहाँ की बात कर रहे हैं, बट ये नियर डिस्टेंट फ्यूचर में ऐसा नहीं रहेगा। अरे मैंने 5-6 साल में वो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा जी पूरा नैना खोपोली करजत तक डेवलप हो रहा है अभी। बिल्कुल। और आने वाले 10 सालों में तो और काफी डेवलप हो चुका होगा। तो जो डिस्टेंस की बात रहती है वो बचेगी नहीं। और सर नवी मुंबई का एक्चुअली फीचर ब्राइट है, उसका रीजन है इंफ्रा प्रोजेक्ट के। कोई भी सिटी को डेवलप करने के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट जरूरी है। तो अपना एयरपोर्ट रिसेंटली 1 साल के अंदर चालू होने वाला है, 4 महीने पहले मेट्रो स्टार्ट हो चुका है। जी। अटल सेतु रिसेंटली स्टार्ट हुआ, आने वाले समय में अलीबाग विराट कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा है 1.5 से 2 साल के अंदर। बुलेट ट्रेन का भी कुछ सेकंड स्टॉप मुंबई का, वो ठाणे और नवी मुंबई को टच करने के लिए सिलफाटा में दिया गया। मतलब पोटेंशियल काफ़ी है नवी मुंबई का। ये बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्लस इंटरनली भी कनेक्टिविटी काफ़ी हो जा रही है, जैसे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उल्वा कोस्टल रोड है, खारगर कोस्टल रोड है। ये जो एडिशनल जो काम चल रहा है सिडको जिस तरह से डेवलप कर रही है, इनका कैसे इम्पैक्ट होएगा? सर, हर सिटी को डेवलप करने के लिए जैसे बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पेन, तो मैं लास्ट ईयर से देख रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, फडणवीस साहब ने काफ़ी कोशिश की कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोस्टल रोड भी उन्होंने स्टार्ट किया, जिसका फल हमें आज देखने को मिल रहा है। MTSN भी उनकी ही सोच थी कि उनको पुराना प्रोजेक्ट था लेकिन पेपर पे लाना और काम करना, दैट्स अ मेन थिंग। इसके अलावा वो इंटरनल रोड्स भी जो बना रहे हैं, जैसे विरार अलीबाग कॉरिडोर है, इवन एक नया भी बन रहा है कि भाई लोनावाला से पूना एक टनल बन रही है,
यानी आज आपको वापस न्यू बॉम्बे से पूना जाने के लिए भी आधा पौना घंटा और कम हो जाएगा। ये टनल भी नेक्स्ट ईयर दे आर प्लानिंग। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है और कनेक्टिविटी कम है तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि भाई यहाँ से अगर 1 घंटा दूर है तो घर लिया तो कौन सी तकलीफ है। जो बॉम्बे में अपना बॉम्बे इतना कंजेस्टेड होता जा रहा है कि जिसकी वजह से लोग अभी सेकेंड होम भी लोग सोच के लेते ही हैं। जी। सेकेंड होम भी वही है हमारा कर्जती है, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं लोनावाला सेकेंड होम में, तो वो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, वो भी डिस्प्ले कर रहे हैं। इवन हमारे पास ऐसे भी बिल्डर्स हैं जो लैंड का भी अपना शोकेस करते हैं। तो आपको हर चीज़ हमारे एक्सपो में देखने को मिलेगी, कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट देखने को और नए एरियाज देखने को मिलेंगे। और लोगों को डेफिनेटली लोगों को नए एरियाज भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लगते हैं। हर कोई ये सोचता है कि भाई आज ये रेट में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो डेफिनेट 4-5 साल के बाद ज़्यादा रहेगा। तो मैं अभी भी अपने कस्टमर जैसे आपके थ्रू कहना ही चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी आपने ट्रेन मिस कर दी तो डिफ़िकल्ट है। 2 से 5 तारीख के बीच में हमारा एग्जीबिशन है। लास्ट ईयर इट वाज अ वेरी सक्सेस, होप सो इस बार भी अच्छा ही होगा। हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आते हैं काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, आमदार हैं, खासदार हैं। इवन लास्ट टाइम सुनील शेट्टी सेलिब्रिटी थी, इस बार हमने विपाशा बासु को बुलाया है कि अपने एग्जीबिशन के लिए। तो हर साल हमारा कुछ ना कुछ नया रहता है। इस बार भी आपको कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। ये मनसुख भाई जैसे अभी बात कही है कि इन्वेस्टमेंट वाइज भी काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी जैसा देखे जाए क्योंकि अटल सेतु हो गया है, ब्रिज के उस पार जो रेट्स हैं मुंबई के और वही 2 BHK फ्लैट अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा सर एक सिंपल चीज़ है कि समझो आप बम्बई में आज अप्रोक्सीमेटली 2 BHK लेने जाएंगे तो मेरे हिसाब से 2.5 CR के नीचे आपको नहीं मिलेगा। जबकि वही चीज़ अगर आप 25 मिनट्स ट्रैवल करके आते हो तो स्टार्टिंग नोट से अगर आप पकड़ोगे ना तो आपको 60-65 लाख में 2 BHK मिल जाएगा। अगर हाँ यार आप देखो आपको हाफ प्राइस से भी कम प्राइस में मिल जाएगा वो चीज़। यानी कि जो हम सोच रहे हैं कि बम्बई से नवी मुंबई का जो कनेक्टिविटी बढ़ गया है ना तो उससे काफी फायदा होने वाला है। और अभी बम्बई ऐसी सिटी है अपनी कि यहाँ पे सब लोग ट्रैवलिंग के लिए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, सोचे कि आधा घंटा ट्रैवलिंग कर लिया और मेरा पैसा बचता है तो क्या हर्जी है। बिल्कुल। और यहाँ पे तो ट्रैफिक जैम्स का भी इशू नहीं है। बिल्कुल इश्यू नहीं है। अभी अपने पास इतना अच्छा सा ब्रिज हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई अपने। तो भाई ये इन्वेस्टर के लिए भी और रहने वाले के लिए दोनों के लिए फायदे की बात हो जा रही है। मेरा भी यही कहना है कि कई लोग जो है सेकंड हाउस या एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं। ये एक हमारी इंडियन मेंटेलिटी है, एक घर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर कभी कभी सोचते हैं कि बच्चों के लिए लेना है या अगर उनके पास एक्स्ट्रा इनकम है तो उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है। आजकल लोग शेयर पे या दूसरी चीज़ों पे कम बिलीव करते हैं। हर आदमी के पास 2-4 घर या फ्लैट या दुकान रहता ही है। तो न सिर्फ हाउस है, लोग कमर्शियल में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जी। तो हमारा प्रॉपर्टी एक्सपो का मकसद यही रहता है कि आइए आप नया एरिया देखिए जहां आज कम रेट है, कल बढ़ने वाला है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए। वो फ़ायदा आपको इमीडिएट दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट हो रही है वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कस्टमर भी कमाता है, आपका बिल्डर भी, उसका भी काम होता है और आपको सही चीज़ सही टाइम देखने को मिलती है। शोकेस करने का मतलब ये होता है कि यू हैव टू चूज़। अगर कस्टमर आता है तो हर बिल्डर के यहाँ जाता है, हर बिल्डर से अपनी इंक्वायरी करता है, देन वो डिसाइड करता है। हमने सिस्टम लगाए हुए हैं कि अब अगर कोई कस्टमर आता है, अगर उसके हमें साइट विजिट भी करानी है, सो वी हैव टू अरेंज द साइट विजिट ऑल्सो। इमीडिएट साइट विजिट होता है तो उसका माइंड क्लियर हो जाता है जी, बिल्कुल। इसकी वजह से हमें स्पॉट बुकिंग मिलती है। सीइंग इज बिलीविंग। यस डेफिनेटली। विघ्नेश भाई, ये जो अफोर्डेबिलिटी की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑफकोर्स ये रिलेटिव टर्म है, कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, बट या फिर बोले थोड़ा लो कॉस्ट हाउसिंग एंड उस तरह के। अब सिडको भी काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो लेकर आ रही है और नए नए एरियाज़ हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग या कम रेट के जो फ्लैट्स हैं और किसी एरियाज़ में ज़्यादा कुछ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यहीं पे पॉसिबिलिटी है आपको लगता है? नवी मुंबई के सराउंड 15 से 20 किलोमीटर में काफ़ी पोटेंशियल है, तो उसकी वजह से लो बजट के फ्लैट काफ़ी प्रोजेक्ट बन रहे हैं जी। कनेक्टिविटी बेटर है तो लोग थोड़ा 10-15 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। और 12 से 15 लाख से बजट में कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल मुंबई में तो नहीं मिलती जी, तो वो भी एक एडवांटेज है। इसका कितना डिमांड है इन एरियाज़ में?
50% डिमांड अंडर 40 लाख के बजट की डिमांड है। अच्छा। हाँ, ओवर इंडिया मुंबई की बात है तो लास्ट 2 साल का डेटा तो यही बता रहे हैं कि अंडर 40 लाख की बजट की डिमांड काफ़ी है। जी बिल्कुल। और हमारे एक्सपोर्ट की विशेषता ये है इस बात के हम लोग फ्री विजिटर एंट्री है, फ्री पार्किंग फैसिलिटी है और वन रूफ के नीचे काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं जी। फ्लैट बायर्स के लिए। ये अश्विन भाई, आजकल ना लोगों को, अभी हम लो बजट घर की तो बात कर रहे हैं लेकिन साथ में एमिनिटीज बहुत चाहिए रहती हैं, तो क्या ये ऑफर हो रही हैं? हाँ, ये भी ऊपर है। छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट है करजत के उधर चल रहे हैं, उधर भी वो लोग भी फैसिलिटी जिम दे रहे हैं, 12 लाख वाले प्लेट वाले जिम दे रहे हैं, अपना कॉन्फ्रेंस हॉल दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं। तो छोटे छोटे बजट वाले में भी सब जो बड़े प्लेट वाले देते हैं, जो बड़े स्कीम वाले देते हैं, जो वही सब उधर ही मिल रहा है। आजू बाजू में जो चालू है 12 लाख का है, 15 लाख का, 20 लाख का, वही फैसिलिटी उधर भी मिलती है। रसायनी में भी अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू उसमें भी मिल रही है। एक नॉर्म हो गया है कि ये सब चीजें देना ही है आपको। हाँ, छोटा बजट वाले को भी सब फैसिलिटी मिलती है। ये जितू भाई, ये सब बात है कि भाई ऑफर हैं, सब टाइप के ये हैं, एक थोड़ा सा तो बायर के मन में थोड़ा डर भी रहता है कि भाई मैं यहाँ बुक कर रहा हूँ, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन अगर है तो भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्डर सही है नहीं है, तो आप लोगों के एग्जीबिशन के थ्रू आप क्या एश्योरेंस दे सकते हैं? सर एश्योरेंस ऐसा है, एक तो एसोसिएशन जो है हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएट्स है जो बिल्डर्स हैं यहाँ के लोकल हैं। जी। इवन आउटसाइड के बिल्डर्स भी हैं लेकिन उनका पार्टिसिपेट कम है। यानी मेरा ये कहना है कि हमारे एरिया में अभी हीरानंदानी, गोदरेज और आपका दूसरा रहेजा, ये सब बिल्डर्स भी आ रहे हैं। जी। मतलब उनको पोटेंशियल दिख रहा है। बिल्कुल। अपार्ट दैट हमारे जो एश्योरेंस की बात है, अभी जो हमारे कस्टमर्स हैं, ज़्यादातर यहाँ विजिट्स डायरेक्ट भी होती है, थ्रू सीपी चैनल्स डायरेक्टर्स भी होते हैं, सीपी चैनल थ्रू होती है। Right. वो सीपी चैनल्स यहाँ के लोकल डेवलपर्स हैं, वो उनको एश्योरेंस देते हैं कि बिल्डर को। राइट। और मैं अपनी तरफ से एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अपने कस्टमर्स को कि भाई अगर एसोसिएशन इन्वॉल्व है तो आप 100% सिक्योर। सेकंड, हर प्रोजेक्ट तकरीबन रेरा अप्रूव्ड ही रहता है। जी। रेरा रजिस्टर्ड है आपका तो आपको डरने की बात ही नहीं है। आप आइए, देखिए, उसका रेरा नंबर है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काम चल रहा है, सीसी आ गई है, आजकल नॉर्म्स ऐसे स्ट्रिक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि सब बिल्डर्स को भी टाइट करके रखा हुआ है कि आपको पहले रेरा नंबर लेना है, सीसी लेनी है, तो ही आपको प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना है। तो हम वो भी उसी टर्म्स के अंदर चलते हैं। जी। तो एक तो एश्योरेंस गवर्नमेंट की होगी, दूसरा एश्योरेंस ये है कि अगर एग्जीबिशन में लास्ट लोगों ने अगर एडवांटेज लिया है तो ये डेफिनेटली हमारे पास अभी भी आएंगे। बिल्कुल। और लोकल हमारे जो सीपी पार्टनर्स हैं यहाँ पर, दे आर वेरी गुड, उनका काम भी बहुत अच्छा है जो हमारे पास लाते हैं कस्टमर्स। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी ही बिल्डिंग के जो पुराना मैंने बिल्डिंग बनाई, उनके ही कस्टमर्स रिपीट होते हैं और अपने रिलेशन में अपने दोस्तों को लेकर आते हैं कि बाबा ये बिल्डिंग मेरी पहचान का है, इसकी ये बिल्डिंग बनी हुई है। वो एक एडवांटेज हमें भी हर साल मैंने देखा है। बिल्कुल। जब भी मेरी बिल्डिंग कोई कंप्लीट होती है तो वही कस्टमर्स मुझे कहते हैं सर आपका नया प्रोजेक्ट चालू होगा तो हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस से डेफिनेटली हर बिल्डर को यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं। एक मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यू बॉम्बे, इवन पूरा एरिया न्यू बॉम्बे, पनवेल वगैरह सब के लिए एक सोनी धरती, सिंधी में जिसको हम बोलते हैं कि इट्स गोल्डन लैंड, कि जिसने भी यहाँ कमाया है बिल्डर्स, यहाँ के लोकल बिल्डर्स ने बहुत कमाया है, बहुत एडवांटेज है और बहुत ही जो डेवलप करने में हमारा जो हाथ है न्यू बॉम्बे को, वो लोकल बिल्डर्स का है। बिल्कुल, वो डिनाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मुझे भाई ये जो बात है बहुत सही बात जितू भाई ने कही कि लोकल बिल्डर्स का बहुत बड़ा हाथ है नवी मुंबई के डेवलपमेंट में, एंड उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी भी है लोगों में, खासकर नवी मुंबई के लोगों में। मैं जो और ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि हम अभी सिर्फ नवी मुंबई के बायर्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ये मुंबई से भी, बाकी एरिया से भी, थाने से भी आएंगे जो शायद ये लोकल डेवलपर्स को नहीं जानते। अभी आपने बड़े बड़े नाम लिए हैं, उनको तो खैर सब जानते हैं, बट असल जो काम कर रहे हैं वो आप लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स भी आती है, नए नए एरिया में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रहा है, बाकी जगहों पे गांव एरियाज में काफ़ी हो रहा है, तो ऑफकोर्स जैसा बताया कि रेरा है, ये है, तो आप लोगों की तरफ से और क्या गाइडेंस बायर्स को दे सकते हैं? सर अभी एक्चुअली जैसे जितू भाई ने बताया,
तो हम लोग ने जब भी हमारा जो एग्जीबिशन का जो बुकिंग स्टार्ट किया ना, तो पहले प्रीफर हम लोग ने दिया था कि जितने भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है वही हम लोग ले रहे हैं। फैक्ट बात है कि रजिस्टर है। दूसरी चीज वो है कि जो उसमें से जितने स्टॉल है उसमें से 80% जो है वो हमारे लोकल्स बिल्डर भाई लोग जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर है। तो कैसा है कि उसमें जो मेंबर्स है, तो आज एक सिंपल चीज हो गई, रेरा ने भी ऐसा नॉर्म्स कर दिया है कि बिल्डर अगर मेंबर बनना और एसोसिएशन वो उसमें है तो कोई भी एक एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है उसके लिए। तो एक सर्टिफाइड हो जाता है कि ये बिल्डर रेप्यूटेड है, यानी कि उसमें कोई कस्टमर को फंसाने वाली बात कोई चीज रहेगी नहीं इसमें। तो यानी कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है, और अभी रेरा आ गया है तो ऐसा कोई हरकत वाला भी दिख नहीं है यहाँ पे अभी। बिल्कुल। और विघ्नेश भाई, लो बजट की तो हमने बात किया है, बट इलीगल स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इतना कम रेट में ऑफर कर देते हैं कि अक्सर लोग फंस जाते हैं। हालांकि हम लोग बार बार बोलते हैं भाई रेरा देखिए, ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, नहीं देखिए, लेकिन लोग ये प्राइस के चक्कर में फंस जाते हैं। उनको से आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लैंड कॉस्ट लो होने की वजह से भी फ्लैट सस्ते मिलते हैं, और रेरा की वजह से तो ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हो गया है। मेरे हिसाब से तो 98% अभी ट्रांसपेरेंसी हो चुका है जी। तो क्लाइंट को डरने की तो कोई वजह ही नहीं है। तो बेसिकली रेरा आप देखें हैं तो दैट इज अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके लिए, राइट? और अश्विन भाई, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े नाम गोदरेज के हैं, आप रहेजाज के हैं, ये सब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस एरिया में, तो ये कैसा आप कंपटीशन जैसा देखते हैं या आपको लगता है इससे और फायदा ही होगा इंडस्ट्री को? नहीं, इससे फायदा ही होने वाला, कंपटीशन कुछ नहीं है। कंपटीशन कैसे है? इधर लोकल बिल्डर्स पहले से ही चल रहे हैं मुंबई में, बड़े बिल्डर है, उसमें कंपटीशन जैसा है नहीं। जो छोटे बिल्डर के पास लेने वाला उधर ही लेने वाला है, कितना भी बड़ा बिल्डर आ जाए, तो एक पर्सनल रिलेशनशिप भी हो जाती है। उसके लिए कोई कंपटीशन जैसा है नहीं, वो फायदा होने वाला है नवी मुंबई को, बिल्डर को भी। जीतू भाई, आप कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, बड़ा बिल्डर अगर टाउनशिप बनाता है तो उसके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसका इंफ्रा का रेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। सो यू कांट सेल द ऑन लोअर रेट, राइट। सो उसका एडवांटेज हमें मिलता है कि हमारे छोटे प्रोजेक्ट से, छोटा मतलब इतना भी छोटा नहीं, लेकिन एटलीस्ट टाउन नवी मुंबई बिल्डर्स ये आज जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो हम उससे अगर कम रेट रखते हैं तो हमें एडवांटेज उससे ज़्यादा ही होता है। वही एमिनिटीज़ हम भी दे रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ हम भी दे रहे हैं। इवन वी आर वेरी क्लोज टू द बायर्स। आज हम एज अ बिल्डर खुद 1-to-1 फेस करते हैं जी। बड़े बिल्डर्स कोई 1-to-1 पॉसिबल ही सेल्स है, उनकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज वेरी हाई। ट्रू। उसका फायदा हमें मिलता है, एक पर्सनल रैपो है आपका। डेफिनेटली। एक हमें हमेशा देखा है कि भाई बड़े बिल्डर्स हैं तो उनका रेट ज्यादा ही रहेगा। बिल्कुल। अगर उसके साइड में हम अपना अच्छा प्रोजेक्ट प्रीमियम पे रहता है उनका, प्रीमियम से थोड़ा आप रेट कम करेंगे तो आपकी कॉस्ट, आपका एक्सपेंसेस कम है, डेफिनेटली आप पास ऑन कर रहे हैं कस्टमर को। राइट। कस्टमर भी सोचता ही है कि बाबा अगर इससे थोड़ा कम मिल रहा है, मेरा बजट उतना है, तो डेफिनेटली वहीं आएगा। बिल्कुल। तो एडवांटेज मिलता ही है, इवन ज़्यादा है। मैं तो चाहता हूँ कि बड़े बड़े बिल्डर्स आएँ, यहाँ डेवलप करें, बड़ी बड़ी टाउनशिप लगाएं, तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल मनसुख भाई, ये जैसे बोल रहे कि रेट वाइज तो ठीक है, आप लोगों को कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि अगर दूसरी तरह से पॉजिटिवली देखें तो इनके आने से इस एरिया के लिए भी और अच्छा ही है, क्योंकि लोगों को भी ये लगता है कि अगर ये है मतलब ये एरिया में पोटेंशियल है। एक्चुअली अभी जैसे कि आप पनवेल के सराउंडिंग हम बात कर रहे हैं, तो पनवेल के आसपास में काफी बड़े बड़े आ गए, तो उसकी एक रौनक ही अलग हो जाती है कि भाई समझो आज आप जिसके गोदरेज की बात कर रहे हो, ये साइड पे हमारा मैराथन भी है पनवेल आसपास, तो वो जो सराउंडिंग जितना भी एरिया, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट आने की वजह से उसके आसपास का एरिया जो भी है वो भी उनकी वजह से दूसरे को भी बेनिफिट होता है। आज उनका जैसे जितू भाई ने बताया आपको कि उनका जो रेट वैसे भी हाई हो जाता है, बिल्कुल, तो उसके बेनिफिट में छोटे प्रोजेक्ट्स वाले को भी बेनिफिट्स होता है उसमें। तो आपको इतना हाई रेट भी नहीं करना होगा, तो आप थोड़ा सा कम ये सर हाँ, यस यस यस। और ओवरऑल आई थिंक लोकल डेवलपर्स के लिए भी अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं कि दिन आप भी अपने आप को और अपग्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे अब यहाँ के जो बिल्डर्स हैं बड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल। अब काम यू कैन कंपेयर कि हमारे जो छोटे बिल्डर्स हैं बिल्कुल बड़ा काम कर रहे हैं। आज पैराडाइज ग्रुप वो भी टाउनशिप में है, उसकी एमिनिटीज, उसकी क्वालिटी आप देखेंगे तो कोई वहाँ के बिल्डर से कम नहीं है, ठीक है, इज वर्किंग हियर, बट एक ब्रांड बन गया है। तो वैसे ही दूसरे बिल्डर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड बना रहे हैं। अच्छा, हमारे बिल्डर्स को एडवांटेज तब मिला जब ये गाउटन के एरिया में, जैसे गोड़गांव साइड गए और बड़े बड़े उनको लैंड पार्सल मिलना चालू हुए। आप खेल कर सकते हो जब आपकी लैंड पार्सल बड़ी होती है और हाई राइज की परमिशन,
जब हाई राइज की परमिशन मिली और आपको FSI, UTCPR का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। Right. हमें 2 साल बड़ी तकलीफ रही UTCPR को समझने में, उसके जी। इम्प्लीमेंटेशन करने में या उसका परमिशंस लेने में, लेकिन अभी वो रूटीन पे आ गया। और बहुत इंसेंटिव्स मिले हैं उसमें। यस डेफिनेटली प्रीमियम भर के मिला है, हाँ, लेकिन but एटलीस्ट ऑप्शन तो हो गया है। हाँ हाई राइज का जो एडवांटेज हुआ वो सबसे मेन था। जी। तो हर कोई आजकल लोग, आज आप यकीन कीजिए गुड़गांव में अगर 50 लाख का भी अगर वो 1 BHK है लेकिन है वो 35 फ्लोर पे, Okay. तो फील करता है कि यार मैं तो बहुत जी। अच्छी जगह पे रहता हूँ, एटलीस्ट बिल्कुल। व्यू है, 4 स्टोरीज है, सीधा हम हाई राइज टावर में जा रहे हैं, तो एडवांटेज है ही। आपको हर चीज़, हर साइज, हर प्राइस में आपको इस एरिया में मिलेगी। ये हमारा एम रहा है कि भाई जिस आदमी को ये रहना है कि भाई मुझे एक हाई राइज टावर में रहना है, 35th फ्लोर पे रहना है, 40th फ्लोर, वो भी अपना एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल। 1 BHK 2 BHK 1 CR के अंदर, और क्या चाहिए आदमी को, बिल्कुल। विद ऑल द एमिनिटीज। अश्विन भाई, आप अभी ये ओवरऑल सिनारियो किस तरह देख रहे हैं? अभी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं कि चैलेंजेस आपको अगर दिखाई दे रहे हैं डेवलपर्स के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं आप? चैलेंजेस तो अभी जैसे जैसे सब बढ़ रहा है वैसे चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। पहले जितना सरल कर रहे थे, अब जब भी हम नए नए आए तभी जितना सरल था इतना आज नहीं है। राइट। आज की तरह बहुत चैलेंजेस है। प्रोजेक्ट करना आज की तरह बच्चों का खेल नहीं, पहले तो बनाते थे बेच देते थे। आज के इस समय तो सब सही, बहुत सब चैलेंज है। कोई भी चीज अभी इतना इजी नहीं हो गया है, Right. लाइन में बहुत सब चैलेंज है। बिल्कुल। विघ्नेश भाई, आप लोग को तो डे टू डे बेसिस पे इन चैलेंजेस से जूझना पड़ता है, कैसे करते हैं? हाँ, पहले अथॉरिटी का इतना चैलेंजेस नहीं था। आज अथॉरिटी का ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ गया है, पब्लिक में अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गया है, और बिल्डर्स ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है क्वालिटी वाइज, ट्रांसपेरेंसी वाइज। राइट। मतलब पहले से माहौल काफ़ी अच्छा हो चुका है प्रॉपर्टी मार्केट में। राइट। और बहुत प्रोफेशनलिज्म भी आ पहले गया प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ा चैलेंजेस का और थोड़ा डर भी था। है। जी। अभी पहले से काफ़ी बेटर हो गया। बेटर हो चुका है। तो भाई, ये जो मल्टीपल अथॉरिटीज हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। डेफिनेटली देखिए, हमारे यहाँ पहले एक ही सेंटर था जो कंट्रोल बाय न्यू बॉम्बे, जिसने डेवलप किया पूरा। जैसे जैसे म्यूनसिपल एरिया आता गया तो NNMC डेवलप हुआ, तो अभी सिडको की परमिशन लेनी भी पड़ती है, NL से भी प्लान पास कराना पड़ता है। नाउ इट कम्स टू PMC, जी। पनवेल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी भी परमिशन आ गई है। तो उसकी वजह से हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आ ही रहा है, थोड़े लेट चल रहे हैं प्रोजेक्ट, परमिशंस लेने में और टाइम लग ही रहा है। तो अभी बियॉन्ड में नैना एरिया में MMRDA कभी भी हो रहा है। वो तो है ही। हम तो अभी इस एरिया में बैठेंगे, सिडको ने जो हैंड ओवर किए हैं, जो भी सिडको ने हैंड ओवर की, बाकी नैना और MMRDA की बात करेंगे तो वो तो चैप्टर ही अलग है। यानी वो तो अभी नैना तो गॉड नोज कब पूरा होगा, कब start थर्ड होगा, मुंबई कब की भी होगा। बात हो रही है। थर्ड मुंबई आ गया है, सेकंड मुंबई कंप्लीटली हुआ है, लेकिन थर्ड मुंबई आ गया। इट मीन्स चलिए आज वो चैलेंज दिख रहा है, लेकिन अगले 10 साल के बाद वो यहाँ के लोगों के लिए बेनिफिट ही होने वाला है। जी। हाँ, जो आप बात कर रहे थे कि हमारा आज का बिल्डर, तो पिछले 2-3 साल से हमें भी प्रॉब्लम आ ही रहा है। शायद प्रॉब्लम इसके लिए भी आ रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले रेरा नहीं था, अभी रेरा आ गया है। सिडको ने अभी बाइफर्केशन कर दिया है, परमिशन सिडको देती है, परमिशन NMC देती है, तो NOC सिडको से लेनी पड़ती है। तो भी एक एडवांटेज है कस्टमर के लिए कि आपको परमिशन इतनी निकालनी पड़ती है कि कस्टमर को डरने की बात ही नहीं है कि प्रोजेक्ट गलत है तो प्रोजेक्ट नहीं is है। okay, और क्या देखना है। सब चीज़ें तो कवर कर ली, एक एक चीज़ 4-4 बार स्क्रूटनी हो गई तो डरने की बात ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कस्टमर्स के लिए कि आइए अपने हमारे एग्जीबिशन में देखिए, आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको अलग अलग एरियाज मिलेंगे, अलग अलग साइज पॉकेट से सब मिलेंगे। फाइनली मनसुख भाई, लास्ट वर्ड्स आप सभी से लेंगे। कंक्लूडिंग में आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? बस हमारा कहना यही है कि हमारा 2 से 5 फरवरी के बीच एक्सपो आ रहा है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए वहाँ पे। अभी आपके साथ इतना हम लोग ने डीप में डिस्कस किया है कि आपकी जो भी कुछ भी है वो सब हमने आपको खोल के बता दिया है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और प्योर श्योरिटी वाला है कि इधर आपको बिल्डर्स भी जेन्युइन है और ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला चीज़ नहीं। आप विजिट कीजिए वहाँ पे। कन्वीनर साहब, आप क्या बोलेंगे? मैं आवाज टुडे के माध्यम से मुंबई और नई मुंबई की जनता से कहना चाहूँगा कि आप हमारे एक्सपो में आइए, विजिट कीजिए। 4 माले से लेकर 40 माले तक का प्रोजेक्ट अपने पास डिस्प्ले है।
15 से 15 लाख से लेके 5 CR तक के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। हर तरह की रेंज की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, और मोस्ट विजिट कीजिए। जीतू भाई, पिछली बार आप प्रेसिडेंट थे, अभी भी आप एक पिलर की तरह खड़े हैं टीम के साथ, विच इज गुड, जो दिखाई दे रहा है आप लोग के टीम स्पिरिट में। सर आज भी टीम वही है, सिर्फ पोस्ट चेंज हो गई है, आज भी जिम्मेदारी वही है जो लास्ट टाइम थी। आई होप सो कि भाई जो हमने वहाँ काम किया 6th में, तो 7th उससे भी बेटर हो। नाम सबका होगा, मेरा अकेले का नहीं, सबका, प्रेसिडेंट का, सबका, कन्वीनर का, हमारे दूसरे भी जो मेंबर्स हैं सबका, MC का, हमारी जो हमने कमेटी बनाई है, एग्जीबिशन कमेटी, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। आज 6 दिन से 7 दिन से हम वहाँ साइट पे बैठे हैं, पोजीशन चालू है, और हम बिफोर टाइम चल रहे हैं हर चीज़ पे, लोगों को पोजीशन देना कि काम चल रहा है। आप आके देखिए, वहाँ पर आपको फील होगा कि भाई एक उत्सव जैसा माहौल हमारा क्रिएट करने का मूड है। कैसा लगना चाहिए कि लोगों को हम आए तो हमने कुछ वहाँ से बेनिफिट लिया। तो मेरी भी सबसे आवाज़ टुडे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि इस कस्टमर्स को कि 2 से 5 फरवरी आइए, विजिट कीजिए। एक हमको भी हिम्मत बढ़ती है, आपके आने से हमारे हौसले बढ़ते हैं। मेन तो ये है, कस्टमर्स आएगा, अगर कस्टमर है तो बिल्डर है, जब कस्टमर ही है तो बिल्डर क्या करेगा। हम बिल्डिंगें चाहे कितनी भी बनाएं, लेकिन आप खरीदोगे नहीं तो हम क्या कर सकेंगे। बिल्कुल। और हमें विश्वास है कि हमारे कस्टमर्स इतने हमारे साथ बाउंडेड हैं कि आते हैं, देखते हैं, न भी तो आते हैं तो एक मिलने के लिए ज़रूर आते हैं, हमारे प्रोजेक्ट डिस्प्ले के लिए। तो मेरी वही सबसे रिक्वेस्ट है कि आइए। जी बिल्कुल, और हमने खुद भी देखा है एग्जीबिशंस में कि जो पर्सनल रैपो की हम बात कर रहे थे वो दिखाई देता है जब बिल्डर से मिलने आते हैं, पुराने कस्टमर्स रहते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं। अश्विन भाई, जैसा भी हमने कहा कि बहुत टीम स्पिरिट रही है, मिलकर सब कर रहे हैं, एंड अपने पर्सनल चीज़ें साइड में रख के, आपके भी कुछ पर्सनल फैमिली के फंक्शंस थे, आप वो छोड़ के यहाँ पे कर रहे हैं। फाइनल आपके वर्ड क्या रहेंगे? मैं आवाज़ टुडे की ओर से सब जो अपने प्रेक्षा के आवाज़ टुडे के मुंबई के, नवी मुंबई के, उसको बोलता हूँ, आप एग्जीबिशन में आइए। हमारी टीम वर्क ने बहुत अच्छा काम किया। एक बार एग्जीबिशन के जरूर विजिट किए 2 से 5 तारीख के बीच में, और अब एक बार देखिए 100 में से हर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और आप जरूर विजिट कीजिए और हमारा एग्जीबिशन को सफल बनाने में मदद कीजिए। हम क्रेडाई B&M रायगढ़ के टीम स्पिरिट की बात करते हैं, और यही देखने को मिल रहा है कि हमारे साथ अभी जुड़ गए चिराग शाह साहब, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। कंक्लूजन में आप आए चिराग भाई, लेकिन बहुत बहुत स्वागत आपका। हम कंक्लूड ही कर रहे थे, ओवरऑल हमने डिस्कस किया है सब इश्यूज़। आपका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी और ये एग्जीबिशंस में भी। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। पहला सबसे पहले आवाज़ स्टूडियो और आपको, और हमारी टीम पूरा जो सीनियर्स और सब लोग साथ में है, जीतू भी और सब प्रेसिडेंट, कन्वीनर और सेक्रेटरी, उन्होंने ज़रूर एकदम पूरा डीप और दिया होगा, मेरे को पूरा भरोसा है। और मेरा कंक्लूजन में ये बोलना है सर कि कंज्यूमर को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब करो। जिसमें हमारा टाइटल भी वही डाला, अभी नहीं तो कभी नहीं, और हमने हमारे तरफ से 100% तैयारी कर रहे हैं। और इतना जो एग्जीबिशन हो रहा है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, और एक क्वालिटी जो मेंटेन हमने किया है, आप एंट्रेंस लॉबी देखो, किसी लेके पूरा एग्जीबिशन का ये देखो, ये सबसे टॉप क्लास है। ये इतना सालों में पहली बार इतना अच्छा क्वालिटी और अच्छा वेल प्लान और वेल एडवांस में पहली बार हो रहा है। और बहुत डेवलपर है जो आपको चांस इतना अच्छा ऑफर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा प्रॉपर्टी एग्जीबिशन मिलने का चांस है। हम खुद भी एसोसिएशन की तरफ से कार भी दे रहे हैं और बहुत कुछ इनाम प्राइस भी दे रहे हैं। तो कंज्यूमर को सबको रिक्वेस्ट है कि ये चांस मिस नहीं करना, वो प्रॉपर्टी में आके आप जरूर आए और विजिट करें और अपना सपनों का घर ले रहे। यानी पूरा एक यूनिक एक्सपीरियंस इस बार मिलेगा। यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस मिलेगा ये टाइम पे। और हमने मार्केटिंग में बहुत स्पेंडिंग किया है और सब प्लान के हिसाब से किया है। सिस्टमेटिक हमारा पूरा एग्जीबिशन सिस्टमेटिक है पूरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये इंसाइट्स देने के लिए। बहुत साफ है, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, जो टैग लाइन है इस बार के, अभी नहीं तो कभी नहीं, और वो आप ही की भलाई के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है इस रीजन में, प्राइसेस बहुत जूम होंगे। इम्यूनिटीज़ हो, क्वालिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो, सब एक छत के नीचे। आप देखिए, आप डिसाइड कीजिए, एंड जैसा कि कहा गया, जो प्रिकॉशंस लेने हैं उन्हें लीजिए एंड फैसला जल्दी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आवाज़ पे चर्चा पे इस बार इतना ही, अगली बार नए टॉपिक। नमस्कार।